उनको शासन की ओर से मिलने वाली सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। फार्म भरा हो, कोई न भरा हो, जाके भरवाया जाए। अधिकारी जाएं, फॉर्म भरवाएं। जिसके पास आवास नहीं है आवास मिले, शौचालय नहीं है शौचालय मिले, जिनके पास साइकिल नहीं है साइकिल दी जाए, जिनके पास पेंशन नहीं है उनको पेंशन दी जाए। जो भी एक दिव्यांग को देश में अनुमन्य सुविधाएं हैं वो सारे सुविधाओं का खुद टीम जाएगी, सर्वेक्षण करके उन सबका भरवाएगी, उन सबको लाभ देगी। और यह भी कह दिया गया कि ठीक है कि आपकी जांच रिपोर्ट में वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही है, लेकिन संदेह व्यक्त किया जा रहा कि वहां पानी में दोष है, तो यहां से रिकमेंड किया जाए। पानी का दोष गाजीपुर में बैठ करके जांच करके नतीजा नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए भेजा जाए और इसका वैज्ञानिक परीक्षण करा करके मानक के अनुरूप अगर इस तरह का कुछ हो तो वैसी कार्य योजना बनाई जाए, और अगर सामान्य है तो अच्छी बात। सांसद जी, जैसा कि आज बैठक हुआ और बैठक में गाजीपुर का मामला है फतुल्लापुर का, जहां दर्जनों गांव के बच्चे जो है दिव्यांग पैदा हो रहे हैं, तो बैठक में क्या रहा? मुझे लगा कि आपने और कई और पत्रकार लोगों ने ये मुद्दा मीडिया के माध्यम से उठाया है। ये हमारे एजेंडे का बैठक का हिस्सा नहीं था, लेकिन संज्ञान इसका इसलिए लेना पड़ा मुझे कि गाजीपुर के जनप्रतिनिधि की हैसियत से बहुत से जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार जानते हैं, उन्होंने भी फ़ोन करके पूछा। हम लोगों ने सीएमओ को इस बैठक में स्पष्टीकरण देने को कहा, डीएम ने स्पष्टीकरण दिया और दोनों अधिकारियों ने, जिला अधिकारी महोदय ने भी और सीएमओ साहब ने भी स्पष्ट रूप से ये बात सदन में सदस्यों के समक्ष, हमारे समक्ष ये बताई है कि जिस प्रकार से ये बताया गया है ये धरातल पर उस तरह की कोई वास्तविकता नहीं है। एक तो ये बताया गया कि 11 गांव से संबंधित 43 दिव्यांगों का चर्चा है, तो यानी एवरेज देखा जाए तो एक गांव में लगभग 4 दिव्यांग का। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक जैसा कहीं नहीं है, गर्भ में भी बच्चा है तो उसमें भी लक्षण उत्पन्न हो जा रहे हैं, जन्म लेने के तुरंत बाद भी या जन्म लेने और बाद में भी, सब में एक रूपता नहीं है। मुख्य रूप से जिलाधिकारी महोदय का यह कहना था एक रूपता नहीं है कि एक ही तरह का है। सीएमओ साहब ने भी कहा कि मैंने सबके ब्लड की सैंपल करा लिए, सबकी जांच करा ली गई और अन्य भी लोगों की जांच करा करके ब्लड सैंपल ले लिए गए। इस तरह की चीजें जो निकल के आई हैं वो बताई जा रही हैं। फिर भी यह कहा गया है यहां सदन की बैठक में कि जो उसमें दिव्यांग हैं उनके परिजनों से संपर्क तत्काल स्थापित करके उनको शासन की ओर से मिलने वाली सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। फार्म भरा हो, कोई न भरा हो, जाके भरवाया जाए। अधिकारी जाएं, फॉर्म भरवाएं। जिसके पास आवास नहीं है आवास मिले, शौचालय नहीं है शौचालय मिले, जिनके पास साइकिल नहीं है साइकिल दी जाए, जिनके पास पेंशन नहीं है उनको पेंशन दी जाए। जो भी एक दिव्यांग को देश में अनुमन्य सुविधाएं हैं वो सारे सुविधाओं का खुद टीम जाएगी, सर्वेक्षण करके उन सबका भरवाएगी, उन सबको लाभ देगी। और यह भी कह दिया गया कि ठीक है कि आपकी जांच रिपोर्ट में वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही है, लेकिन संदेह व्यक्त किया जा रहा कि वहां पानी में दोष है, तो यहां से रिकमेंड किया जाए। पानी का दोष गाजीपुर में बैठ करके जांच करके नतीजा नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए भेजा जाए और इसका वैज्ञानिक परीक्षण करा करके मानक के अनुरूप अगर इस तरह का कुछ हो तो वैसी कार्य योजना बनाई जाए, और अगर सामान्य है तो अच्छी बात है। सांसद जी, जैसा कि राज्यपाल के यहाँ पत्र गया और इस तरह जांच शुरू हुई,
मीडिया मामला है, लेकिन यह मामला जो है समाज सेवी के द्वारा 4 से 5 महीने पहले डीएम को भी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया, तो उस समय लोग जरूर ये चीज आप डीएम से पूछिए, मैं बता सकता हूं। उनके प्रश्न जो उन्होंने यहाँ सदन में बताया है वो मैं बता रहा हूं। जहां तक जनप्रतिनिधि किसी समाज सेवी ने या किसी पत्रकार ने जैसे आपने, तो ये जरूरत ही नहीं महसूस की कि हम लोगों के संज्ञान में भी दिया जाए।